हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ की रीडिंग लेकर आई हूँ। इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। मोबाइल फोन अ न्यूसेंस। इसको पढ़ के नए वर्ड मीनिंग सीखेंगे। कुछ नए सेंटेंस के स्ट्रक्चर आपको साथ साथ बताऊंगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, इसका टाइटल है मोबाइल फोन अ न्यूसेंस। स्पेलिंग देख लीजिए, NUI, लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं न्यू सेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है कोई भी परेशानी पैदा करने वाली चीज जो हमको परेशान करती है, कष्ट देती है। तो वो या तो कोई चीज हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। यहाँ हम मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं तो वो चीज है, परेशानी पैदा करने वाली चीज, जो कि एक न्यूसेंस है, परेशानी पैदा करता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड, आज कल की दुनिया में। टुडेज ये अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसका मतलब है का, के या की। ये पोजेशन बताता है कि आजकल की दुनिया में, इन टुडेज वर्ल्ड, डिमांड ऑफ मोबाइल फोन्स इज सोरिंग डे बाय डे। डिमांड मीन्स मांग। ओके, मोबाइल फोन्स की डिमांड या मांग इज सोरिंग। सोर से बना है, आईएनजी फॉर्म है इस वर्ब का, कि वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, डे बाय डे, दिन ब दिन। और यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे इज क्यों लगाया है। बात तो हम मोबाइल फोन्स की कर रहे हैं जो कि प्लूरल है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट जो है इस लाइन में डिमांड है वो। ठीक है, तो क्या बढ़ती जा रही है, मांग, डिमांड। तो ये आप देख लीजिए कि जो भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इन टुडेज वर्ल्ड डिमांड इज सोरिंग। तो ये है, इसलिए हमने इज लगाया है। मोबाइल फोन्स के हिसाब से नहीं लगाया है हमने, डिमांड के हिसाब से लगाया है। तो इन दिनों, आजकल की दुनिया में क्या हो रहा है, मोबाइल फोन की मांगे जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सब लोगों को मोबाइल्स चाहिए। इट हैज टेकन प्लेस ऑफ कैलेंडर्स। इट, ये जो प्रोनाउन है वो हमने मोबाइल्स के लिए यूज किया है कि मोबाइल फोन ने हैज टेकन प्लेस, जगह ले ली है, कैलेंडर्स की। पहले लोग कैलेंडर घर में एक जगह कैलेंडर्स रखते थे। अब कोई कैलेंडर ज्यादातर मोबाइल्स में ही देखता है। टेकन प्लेस, उसने जगह ले ली है। क्लॉक्स, अब टाइम भी हम मोबाइल्स पे ही देखते हैं। डिक्शनरी, कोई वर्ड मीनिंग ढूंढने हैं तो भी हम डिक्शनरी, जो पहले एक बुक होती थी डिक्शनरी, उसके बदले अब हम मोबाइल खोल के उसमें मीनिंग्स देख लेते हैं। कैमरा, अलग से कैमरा नहीं होता, मोबाइल्स को ही कैमरा की तरह यूज करते हैं। तो क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस बन गई है, इट हैज टेकन प्लेस, इसने जगह ले ली है। ये सेंटेंस भी देखिए, स्ट्रक्चर जो है हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट। तो उसने जगह ले ली है कैलेंडर्स की, घड़ियों की, डिक्शनरी की और कैमरा की, एटसेट्रा। तो अभी तो कई चीजें बताई भी नहीं है, जो चार पांच चीजें मेन है वो बताई हुई है कि इसने, मोबाइल ने इन चीजों की जगह ले ली है। अपार्ट फ्रॉम ऑल इट्स एडवांटेजेस, ये जो इट्स है ये पर्सनल प्रोनाउन है मोबाइल के लिए। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, फ्रॉम इट्स एडवांटेजेस, जो भी इसके फायदे हैं। तो एडवांटेजेस होता है फायदे, अपार्ट फ्रॉम फायदों के अलावा भी। इट हैज मेनी डिसएडवांटेजेस मीन्स नुकसान। तो अभी तो हमने पहले लाइंस में हमने बात करी फायदे की, तो अब हम नुकसान की बात करेंगे कि जो कई इसके फायदे हैं। अपार्ट मीन्स इसके अलावा, इसके अलावा मोबाइल फोन्स के मैनी, बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो अब नुकसान की बात करते हैं। द चिल्ड्रन दीज डेज, चिल्ड्रन जो है ये प्लूरल है, बहुवचन है। चाइल्ड का चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, दीज डेज आजकल, आर बिकमिंग एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स। आर बिकमिंग वो बन रहे हैं, बिकम बनना, और आर बिकमिंग बन रहे हैं, एडिक्टेड लत पड़ जाना किसी चीज की। तो क्या हो रहे हैं वो, उनको लत पड़ रही है, आदत पड़ रही है, टू मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फोन्स की उनको एक लत पड़ रही है या
बिल्कुल आदी हो गए हैं वो मोबाइल फोन्स यूज करने के। ये भी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है आर बिकमिंग, इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लगता है तो वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। द चिल्ड्रन दीज डेज आर बिकमिंग एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स। बच्चे आजकल आजकल के दिनों में बच्चे मोबाइल फोन्स के आदी बन रहे हैं। उनका गुजारा नहीं चलता मोबाइल्स के बिना। आगे और भी बातें करते हैं इसके क्या क्या नुकसान है। दे आर गेटिंग सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पे जो हमने प्रोनाउन दे यूज किया है इस बार बच्चों के लिए किया है। दे आर गेटिंग सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर्स। सीरियस मीन्स चिंताजनक, दे आर गेटिंग, और ब्रेन हो गया दिमाग से रिलेटेड। डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई विकार या कोई रोग, कोई बीमारी। ठीक है, तो दे आर गेटिंग सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर्स। बच्चों को हो रही हैं कई चिंताजनक दिमाग से रिलेटेड बीमारियां। एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, और व्यक्तित्व को लेकर भी कुछ विकार उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि तो कैसे हो सकता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि क्या है वो लोग ज्यादातर उनके ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं और मोबाइल पर बात करते हैं, फिजिकल गेम्स खेलने नहीं जाते हैं, ज्यादा टाइम टीवी कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बिताते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, व्यक्तित्व में भी कुछ ना कुछ परेशानियां, कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। दे आर गेटिंग सीरियस ब्रेन डिसऑर्डर्स एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अब उनको हो रहा है चिंताजनक दिमाग से रिलेटेड कुछ विकार या बीमारियां, या तो व्यक्तित्व से रिलेटेड कुछ बीमारियां। इट हैज स्टार्टेड हार्मिंग देयर हेल्थ, और इट मीन्स मोबाइल फोन्स के लिए बात की गई है कि शुरू कर दिया है, हैज स्टार्टेड हार्मिंग नुकसान पहुंचाना उनकी हेल्थ। तो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी क्या हो रहा है, कोई ना कोई परेशानी हो रही है, नुकसान पहुंच रहा है उनको। हैज के साथ फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है इस बार, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है ये वाला सेंटेंस। इट हैज स्टार्टेड हार्मिंग देयर हेल्थ एज दे आर बिकमिंग लेजी, क्योंकि यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि वो बन रहे हैं बहुत ही आलसी। आर बिकमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो बन रहे हैं लेजी, इसका मतलब होता है सुस्त या आलसी। देयर फिजिकल ग्रोथ इज हैम्पर्ड। सो देयर ये बच्चों के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन। उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल हो गया शारीरिक, और ग्रोथ है विकास, तो उनका शारीरिक विकास भी है हैम्पर हो रहा है, बाधित हो रहा है। ठीक है, उसमें कुछ अड़चन आ रही है। तो हैम्पर का मतलब होता है रुकना, रुकावट डालना, बाधित होना। उनका शारीरिक विकास भी बाधित हो रहा है, उसमें कुछ रुकावट आ रही है, बिकॉज क्योंकि दे आर स्टक टू मोबाइल फोन्स ऑल द टाइम। क्योंकि वे लोग जो हैं, स्टक मतलब चिपके रहना, टू मोबाइल फोन्स ऑल द टाइम, पूरा समय मोबाइल फोन्स के साथ बिताते हैं, तो इसलिए क्या है, शारीरिक विकास भी नहीं हो रहा है, बाहर फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, खेलना कूदना कम हो रहा है, उसकी वजह से शारीरिक विकास भी बाधित हो रहा है, उसमें रुकावट आ रही है। समटाइम्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड्स, तो कभी कभार तो रोड पे चलते वक्त पीपल आर यूज्ड टू टॉकिंग ऑन फोन। यहाँ पे देखिए पीपल जो है वो प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर है पर्सन, तो पीपल लोग, अब लोगों की बात हो रही है। पीपल आर यूज्ड टू टॉकिंग ऑन फोन, यूज टू मीन्स उनकी आदत होती है फोन पर बातें करते हुए चलना। तो जब वो रोड भी क्रॉस कर रहे हैं, रोड्स पे चल रहे हैं, तो भी पीपल आर यूज टू टॉकिंग ऑन फोन, उन्हें आदत है कि वो फोन पे बात करते हुए चल रहे हैं। दे फॉरगेट अबाउट रोड सिग्नल्स, वे भूल जाते हैं, फॉरगेट अबाउट रोड सिग्नल्स की रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, तो ये भी ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका ध्यान तो पूरा मोबाइल पे बात करने पर है। एंड मीट सीरियस एक्सीडेंट, उसकी वजह से कई बार गंभीर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। मीट सीरियस मतलब गंभीर, एक्सीडेंट दुर्घटना, तो उसकी वजह से कई बार गंभीर दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। इट हैज हार्म्ड द सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। अब यहाँ जो इट है वो मोबाइल फोन के लिए यूज है, इट हैज हार्म्ड, इसने नुकसान पहुंचाया है, सोशल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो, हमारे समाज के सामाजिक ताने बाने में भी उसने नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, सोशल फैब्रिक का मतलब है कि जो इंटरेक्शन या कनेक्शन हमारा एक दूसरे के साथ होता था, हमारे पड़ोसियों के,
और हमारे लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं उसमें भी बदलाव आया है। इट हैज हार्म्ड, इसने नुकसान पहुंचाया है उस चीज को भी। अब लोगों से मिलना जुलना भी बहुत कम हो गया है। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। ये भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट का है सेंटेंस। इट हैज हार्म द सोशल फैब्रिक ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। तो मोबाइल ने बहुत नुकसान पहुंचाए हैं लोगों को। इफ देर आर 5 members इन अ फैमिली, तो अगर एक फैमिली में, एक परिवार में 5 सदस्य हैं, सिटिंग इन देयर ड्राइंग रूम, जो कि अपने ड्राइंग रूम में, बैठक वाले रूम में बैठे हैं, ठीक है, सिटिंग वो बैठे हैं। दे हैव लिटिल टाइम टू टॉक टू वन अनदर। दे हैव लिटिल टाइम, उनके पास बहुत कम समय है, टू टॉक, बात करने के लिए, टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ। तो एक छत के नीचे 5 लोग अगर रह रहे हैं और साथ में बैठे हैं तो भी एक दूसरे के बात करने का भी उनके पास बहुत कम समय है, क्योंकि सब लोग अपने अपने मोबाइल पर ही लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ देख रहे हैं। ईच वन ऑफ देम इज बिजी, उनमें से हर एक, इज बिजी, वो व्यस्त है, विद द मोबाइल फोन यूजिंग फेसबुक और ट्विटर अकाउंट। तो वो बिजी है, व्यस्त है अपने मोबाइल फोन के साथ, यूज कर रहा है या तो फेसबुक या ट्विटर वाला अकाउंट। दस इसलिए कहा जाता है टेलीफोन हैज बिकम अ न्यूसेंस, और यहाँ पे टेलीफोन के बदले मोबाइल है, कि मोबाइल हैज बिकम अ न्यूसेंस, मोबाइल बन चुका है एक नुकसानदायक चीज, टू द मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न मतलब आधुनिक समाज में मोबाइल फोन बन चुका है एक नुकसानदायक चीज, कष्ट देने वाली चीज। अब फ्रेंड्स, जो हमने वर्ड मीनिंग्स नए सीखे हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। न्यूसेंस, न्यूसेंस परेशानी या कष्ट। डिमांड होता है मांग। सोरिंग ऊपर बढ़ना, बढ़ते जाना। एडिक्टेड आदी हो जाना या लत लगना। डिसऑर्डर होता है विकार या बीमारी, रोग। ब्रेन डिसऑर्डर हो गया मस्तिष्क का विकार, और मस्तिष्क मतलब हमारे दिमाग का विकार या बीमारी। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हमारे व्यक्तित्व का विकार। और हैम्पर्ड मीन्स बाधित करना, रुकावट डालना। सिग्नल संकेत। एक्सीडेंट्स दुर्घटनाएं। हार्म क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। सोशल फैब्रिक होता है सामाजिक ताना बाना, जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ। सोसाइटी समाज। ड्राइंग रूम जिसमें बैठा जाता है, लोग बैठकर बातें करते हैं, बैठक कक्ष। और मॉडर्न है आधुनिक। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, कुछ नया आपने जरूर सीखा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में लिखकर भी बताना कैसा लगा।